So welcome back in new video by Seekolife.com. My name is Sesh Chauhan, founder and educator at Seekolife.com. And in this video we will discuss how to fix internet related issue. एक कंपनी के अंदर एक IT इंजीनियर को सबसे बड़ा टास्क होता है कि कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है इंटरनेट रिलेटेड या जिसके लिए वो हायर किया गया उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करना। Seekolife.com यानी कि हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है। हमारे साथ आप सीख सकते हैं ट्रबल शूटिंग स्किल पर अच्छे से काम करना, जो कि कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। इससे पहले मैंने मास्टर सीरीज़ में यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डीएनएस की ट्रबल शूटिंग करके दिखाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा डीएनएस ट्रबल शूटिंग का, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये सेकेंड वीडियो जो कि ट्रबल शूटिंग को डेडिकेट किया गया है, ट्रबल शूटिंग को पूरी तरीके से फोकस करके इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर 22 पेज का मैंने पूरा का पूरा एक नेटवर्क या इंटरनेट रिलेटेड इशू को डिज़ाइन किया है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैक्सिमम सारे पाथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताना है कि कैसे ये प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज को फिक्स करते हैं एक कंपनी के अंदर या अपने घर के इंटरनेट कनेक्शन के अंदर या अपनी मोबाइल के अंदर। कुछ कॉमन सेटिंग्स होती हैं, किसी भी इकोसिस्टम में आप हैं, आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप यहाँ पे इंटरनेट इशू आपको जो भी हो रहा है, चाहे वो एक्सपीरियंस लैग हो यानी कि इंटरनेट स्लो चल रहा हो, इंटरनेट कनेक्शन काम ना कर रहा हो, या आपकी डिवाइस में प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, या इंटरनेट में आईपी की प्रॉब्लम है, अनदर कोई प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम को आप यहाँ पे फिक्स करेंगे और उसको देखेंगे। अनदर यहाँ पे अगर आप इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम देखना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में भी इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, सिम में इंटरनेट कनेक्शन पड़ने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें भी आप कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग देख सकते हो। लैपटॉप एंड मोबाइल कुछ कॉमन सेटिंग्स यहाँ पे सभी में होता है, बट कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर फोकस किया जाता है कंप्यूटर, लैपटॉप एंड कंप्यूटर डेस्कटॉप पर। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। अनदर यहाँ पे कुछ मैंने स्टेप्स फॉलो किया हुआ है जिसके थ्रू आप सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। स्टेप 1 में जैसे कि आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम है या वेबसाइट में प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज करना में हम लोग डिस्कस करेंगे। राउटर मॉडेम के सिग्नल्स के बारे में, वाईफाई के बारे में, डेटा प्लान्स कैसे देख सकते हैं, वायरस वगैरह का कोई इशू तो नहीं है, डीएनएस सर्वर का, डेटा कनेक्शन का, इंटरनेट डाउन होने का, लो सिग्नल का, प्रॉक्सी, नेटवर्क ट्रबल शूटर, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिकल पार्ट को यहाँ पे स्टेप में मेंशन नहीं किया क्योंकि वो प्रैक्टिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अनदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि चेक अनदर डिवाइस और वेबसाइट। इस पॉइंट का क्या मतलब है? दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ओके। यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, और इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी विल डिस्कस लाइक इफ स्पेसिफिक डिवाइस है प्रॉब्लम और एनी अदर डिवाइस है प्रॉब्लम ऑल्सो। यानी कि सिर्फ हमारी डिवाइस में प्रॉब्लम है या अनदर डिवाइस में प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है, मैं बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक लेकर जाने वाला हूं, तो ध्यान से समझे आप लोग। अगर हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है तो हमारे एक डिवाइस में नहीं बल्कि जितनी भी डिवाइसेस यूज की जा रही हैं सभी में प्रॉब्लम होगा। अगर मान लिया किसी वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, स्पेसिफिक उसी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गया, xyz.com वेबसाइट है, इसी में प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोगों को अपनी डिवाइस को तो ट्रबल शूट करना नहीं है, फिर तो हमारा वर्किंग हो रहा है। तो या तो फिर आप अपनी डिवाइस को एक बार चेंज करके देख लें कि स्पेसिफिक डिवाइस में तो नहीं प्रॉब्लम है, या तो फिर आप अपनी वेबसाइट को देख लें, XYZ के अलावा अनदर ABC वेबसाइट को ओपन करके देखें क्या उसमें भी तो नहीं सेम प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम दोनों जगह सेम है यानी कि हमारे इंटरनेट में इशू है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने में हम लोग असमर्थ हैं या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें अपने इंटरनेट को फिक्स करना है। इस इंटरनेट को फिक्स करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले ये स्टेप्स आप फॉलो जरूर करेंगे। अनदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो राउटर मॉडेम लगा हुआ है उसका सिग्नल, चेक योर राउटर मॉडेम सिग्नल। सबसे पहले आप अपने राउटर जो घर पे या कंपनी में लगा हुआ है उस पे देखें, यानी कि वाईफाई के थ्रू अगर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो यहाँ वाईफाई का जो सिग्नल है वो ऑन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल ऑफ है तो भी प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे मान लिया कि मेरा एक पोर्ट कनेक्टेड है तो ग्रीन दिखा रहा है, दूसरा भी कनेक्टेड है तो ग्रीन है, तीसरा भी कनेक्टेड है तो मतलब कि यहाँ पे 4th नंबर पे ग्रीन है, ये एक पोर्ट जो कि डाउन है। यानी कि इस पर अगर कोई भी पीसी कनेक्टेड है तो मे बी यहाँ पे केबल कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो इस सिग्नल से आप पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा कनेक्शन है यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि हमारा जो 4th नंबर या 3rd नंबर पोर्ट पे जो डिवाइस बैक साइड से कनेक्टर
या लैन केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया उसमें प्रॉब्लम है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो हम इस प्रॉब्लम को यहाँ से लैन केबल को चेक करके फिक्स कर सकते हैं। बाकी अगर लग रहा है कि ये सारी लाइट प्रॉपर ब्लिंक कर रही है, हमारा कनेक्शन प्रॉपर ब्लिंक कर रहा है, तो फिर फर्दर स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको जरूर आप देखें। अनदर, अगर वाईफाई सेटिंग आपके घर में किया गया है, वाईफाई का पूरा कनेक्शन है, तो वाईफाई में देख लें या वाईफाई रेंज से दूर तो नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये वाईफाई राउटर मॉडेम का सिग्नल होता है ये 10 मीटर तक का प्रॉपर एरिया कवर करता है। अगर 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है आपका, मान लिया कि आप 20 मीटर पर हैं या 30 मीटर पर हैं, सिग्नल वीक है, तो भी आप इंटरनेट या वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। 10 मीटर यानी कि 30 फीट तक का तो एरिया ओके है, यानी कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रखते हैं तो लगभग में आप फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर तक स्पेसिफिक यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पे भी कोई ना कोई इशू होगा। तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे जंप करते हैं अपने नेटवर्क को, तो आपको एक एक्सटेंशन लगवा लेना चाहिए ताकि आप अपने नेटवर्क की रेंज को एक्सटेंड कर पाएं। दूसरी चीज, अगर हमारा वाईफाई का रेंज 10 मीटर ही है तो आप अपना डिस्टेंस देख लें। आप उसके कंपेयर में अगर प्रॉपर सिग्नल के साथ यूज करना चाहते हैं इंटरनेट, तो इसी पैरामीटर के साथ आपको अपनी डिवाइस को कनेक्ट करके यूज करना है। तो ये वाईफाई राउटर के साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है कि लोग ऑन कर लेते हैं और थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, लाइक 35 फीट के एरिया पर या 30 फीट के एरिया पर, और वहाँ पे सिग्नल हमारा बहुत कम होता है, तो हमारा वाईफाई प्रॉपर तरीके से उनको सिग्नल या उनके डेटा को प्रोसीड नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट केबल के साथ तो केबल का जो डिस्टेंस आता है वो आपका 99 मीटर तक होता है। आप काफ़ी लंबे समय, मतलब लंबी केबल को यूज कर सकते हो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग यहाँ पे करी जाती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाइक कि चेक डेटा प्लान। ये मोबाइल यूजर के लिए मैक्सिमम देखा जाता है, बट अगर आप ब्रॉडबैंड यूजर हैं, यानी कि आपके कंपनी में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है या स्पेसिफिक मोबाइल कनेक्शन आप यूज कर रहे हो, सिम बेस्ड कनेक्शन है, तो इन दोनों में सबसे कॉमन होता है कि आप अपने डेटा प्लान को चेक करो। मोबाइल यूजर को अपनी इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो 1 GB से लेके 2 GB 3 GB ऐसे करके डेटा लिमिट देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका जो डेटा लिमिट है, यानी कि अगर 2 GB का डेटा आपको मिलता है डेली बेसिस पर, तो वो लिमिट एक्सपायर हो गया है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर ऐसा नहीं है, ब्रॉडबैंड में भी ये होता है कि कभी कभी जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो महीने का 40 GB 100 GB 200 GB 500 GB 1000 GB डेटा देते हैं, और कभी कभी हम लोग हैवी डेटा डाउनलोड अपलोड करते समय डेटा को क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस समय भी प्रॉब्लम आती है। तो एक बार अपना प्लान चेक कर लें कि आपका डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल है, प्लान इज ओके है, डेटा हमारे पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचा हुआ है, फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो फर्दर स्टेप्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। फर्दर स्टेप्स में आपका आ जाएगा, मे बी आपकी डिवाइस के अंदर कोई वायरस का अटैक तो नहीं हुआ है। तो अगर वायरस अटैक हुआ है तो आप अपने वायरस के इंफॉर्मेशन को या वायरस बेस्ड अटैक को स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए आप बेस्ड एंटीवायरस यूज करेंगे। एंटीवायरस के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में, हमारे सर्वर में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पार्ट दिखाऊं। अगर आप डिवाइस यूज कर रहे हो विंडोज का, तो अगर विंडोज़ मशीन आप यूज़ करते हो तो एंटीवायरस को फ्री में आप स्कैन कर सकते हो। आपको अपनी मशीन पर विंडो आर प्रेस करना है, लिखना है MRT। आप MRT लिखकर जैसे एंटर करेंगे आपका यहाँ पे एक एंटीवायरस टूल रन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है MRT, और जैसे मैंने रन किया, थोड़े समय के बाद हमारा ये टूल रन हो जाएगा। यस करना है। यस करने के बाद ये मलेशियस प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए पूछेगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मलेशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। आप यहाँ से जस्ट नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फुल कंप्यूटर स्कैन में लगा देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, एंड आपका स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि अगर कोई वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको भी एक बार चेक कर लें। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, बट कॉमन हम लोग सारी IP सब कुछ रीसेट करते हैं, ये चीज़ फिक्स नहीं करते हैं। तो देखो, एंटीवायरस प्रोग्राम तो नहीं या वायरस प्रोग्राम तो नहीं आपके इंटरनेट कनेक्शन को ब्लॉक करके रखा है, ये जरूर आप चेक करें। ओके, डन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लाइक DNS रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर DNS रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है DNS का।
जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं, तो फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर डीएनएस रिलेटेड कंप्लीट प्रॉब्लम देखना चाहते हैं या कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं, तो इस पर मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट मास्टर सीरीज में फर्स्ट एपिसोड में ये बना रखा है, 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। और यहाँ पे डीएनएस ट्रबल शूटिंग की पूरी वीडियो हमारे चैनल पर जाएंगे एंड इस वीडियो को यहाँ से देख लेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीएनएस ट्रबल शूटिंग का वीडियो लिंक ऐड कर दिया है, बट हाँ जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ट्रैफिक में डाउन योर कनेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा डाउन हो जाता है क्योंकि हैवी ट्रैफिक हम लोग यूज़ करते हैं। मान लिया कि आपकी कंपनी में एक साथ 10 यूज़र हैवी डेटा स्ट्रीमिंग करने लगे, या आपके घर पे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें हैवी डेटा कंजप्शन चल रहा है, तो भी आपकी वेबसाइट अनरीचेबल हो जाएगी। आपको ये भी ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ यूज़र आपके डेटा को या आपके इंटरनेट कनेक्शन पर अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे यूज़र एक साथ हैवी टास्क प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है। ओके, तो ट्रैफिक आपको चेक कर लेना है। ट्रैफिक चेक करने के लिए आप अपने मॉडेम के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स को चेक कर सकते हैं, राइट, या देख सकते हैं कि कितने लोग आपके नेटवर्क के अंदर इंटरनेट यूज कर रहे हैं। एक बार फ्लोर विजिट करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि थ्योरेटिकल प्रोसेस पे हमें देखना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा सिग्नल तो नहीं लो है, हम लोग अपने वाईफाई रेंज के अंदर ही तो हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस पे आप लोगों को बताया, तो ये जरूर आपको चेक कर लेना चाहिए। एंड देन फर्दर आपका प्रैक्टिकल स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जितने भी प्रैक्टिकल स्टेज हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कभी कभी आपको ये देख लेना है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे प्रॉक्सी जैसी कोई सेटिंग तो नहीं लगी है। कंपनी के अंदर अक्सर प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो क्लाइंट मशीन होता है, लाइक विंडोज 7, 8, 10, कोई भी ऐसा, मान लिया कि विंडोज 10 है, 7 है, 8 है, कोई भी ऐसा है, तो उसके अंदर कोई ऐसा सर्वर से कनेक्टेड प्रॉक्सी सेटिंग तो नहीं किया गया है। प्रॉक्सी सेटिंग के लिए आप इंटरनेट की प्रॉपर्टी में आके चेक कर सकते हैं। मैं दिखा दूं, इसको आपको हटा देना होगा या फिर आपको प्रॉपर प्रॉक्सी एज पर कंपनी या इंडस्ट्री नॉर्म्स आपको फॉलो करना होगा। तो इसके लिए आपको आना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे आप आ जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग पे। यहाँ पे आप आ जाएंगे इंटरनेट ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे आप आ जाएंगे जस्ट कनेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप आ जाएंगे लैन सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे यूज अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन। अगर यहाँ से कोई प्रॉक्सी सर्वर आईपी ऐड है तो आप देख लें क्या प्रॉक्सी सर्वर की आईपी तो नहीं चेंज हो गई, क्या पोर्ट नंबर तो नहीं चेंज हो गया। अगर ये सब कुछ चेंज हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले कॉन्फ़िगर करें। अदरवाइज आप इसको लगता है कि प्रॉक्सी तो हमारे कंपनी में चल नहीं रहा है, तो ये कहाँ से आ गया, तो इसको अनचेक करके आप इसको ओके कर दें, तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सो प्रॉक्सी एक बहुत कॉमन सेटिंग्स है जो कि कंपनीज के सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, तो ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉक्सी के अलावा कि इंटरनेट ट्रबल शूटर कैसे हमें यूज करना है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग कि ट्रबल शूट आपको कर लेना है जहां से आप इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है लाइक ट्रबल शूट प्रॉब्लम, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ से व्यू ट्रबल शूटिंग हिस्ट्री देखेंगे, एडिशनल ट्रबल शूटिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे एडिशनल कुछ ऑप्शन आता, नो रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग राइट नाउ। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, क्योंकि हमारा इंटरनेट भी यहाँ पे चल रहा है। बट फिर भी आप चाहते हो कि अगर ट्रबल शूटिंग स्टेप्स देखना, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, ट्रबल शूट प्रॉब्लम, आपका ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम को फिर ये फिक्स करके देगा। आप देख सकते हो, कह रहा है कि आपको ब्लूटूथ यानी कि ब्लूटूथ और ईथरनेट केबल का प्रॉब्लम है या ब्लूटूथ वगैरह का प्रॉब्लम है। मेरे पे वाईफाई नहीं यहाँ पे कनेक्ट है, वाईफाई नहीं अडॉप्टर लगा हुआ है, नहीं तो वाईफाई भी दिखाता। तो मुझे सारे अडॉप्टर यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट नेक्स्ट करना है और ये सारी प्रॉब्लम को चेक करके देखो फिक्स कर देगा। और देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये चेक कर रहा है, तो थोड़ी देर आपको वेट करना है। प्रॉब्लम फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे देखो, आई एम ट्राइंग टू रीच ए स्पेसिफिक वेबसाइट और फोल्डर ऑन अ नेटवर्क, आई एम हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम। तो जैसा भी आपको प्रॉब्लम है वो पूछेगा, अलाउ अदर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर, कनेक्ट टू योर वर्क प्लेस यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस। तो अनदर को सेव करो, जैसा भी है, समथिंग एल्स
फाइल फोल्डर शेयर में प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप करके जस्ट नेक्स्ट करते रहिए और ये प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। बट अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम ना होने के बाद भी प्रॉब्लम में अपने कंप्यूटर सिस्टम को कर देंगे। ओके, तो इट इज़ वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स है, ज़रूर हमें फॉलो करना चाहिए। अनदर हम लोग यहाँ पे नेटवर्क को रीसेट कर लें, रीसेट योर नेटवर्क प्रॉब्लम। रीसेट करने के लिए जहाँ से आप इंटरनेट ऑप्शन ओपन किए थे ट्रबल शूटिंग के लिए, वहीं से आप इसको ओपन कर लेंगे। लाइक मैं दिखाता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं और रीसेट इंटरनेट नेटवर्क के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करो, ओपन नेटवर्क एंड सेटिंग्स पे आप आ जाओ। इसको जस्ट मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। फाइनल यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा 36 MB का डेटा यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि अभी मैंने नई मशीन यहाँ पे स्टार्ट किया है। जस्ट स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नेटवर्क रीसेट पे क्लिक करेंगे एंड रीसेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। कंप्लीट नेटवर्क प्रॉब्लम आपका यहाँ पे जो भी होगा, जो भी जैसी भी सेटिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ हटकर एक बाय डिफ़ॉल्ट के साथ रीसेट हो जाएगा। मे बी आपका इंटरनेट ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, आपको कुछ करने की प्रॉब्लम या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग, ये स्टेप जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। अनदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अभी मैं कमांड से भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लाइक रीसेट योर नेटवर्क IP। आपको IP वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो रीसेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से आ जाएं और चेक कर लें हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे IP का कोई इशू तो नहीं है, तो अपनी ईथरनेट की प्रॉपर्टी को ओपन करें और यहाँ पे देख लें कि हमारे ईथरनेट पर प्रॉपर IP तो अप्लाई किया गया है ना। यहाँ से एडिट करके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या IP दी गई है। बट अगर ये स्टेप आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप आ सकते हो कंट्रोल पैनल में, नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड शेयरिंग, ईथरनेट पर ओके करो एंड यहाँ से प्रॉपर्टी पर आ जाओ आप, TCP वर्जन 4 प्रॉपर्टी पे आ जाओ आप। देख लो यहाँ पे ऑप्टेन आपको तभी करना है जब आपके कंप्यूटर सिस्टम को DHCP सर्वर से IP प्रोवाइड करना हो। यानी कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर, आपके घर पे, आपके कंपनी में DHCP सर्वर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से IP ऑप्टेन कर लें ताकि ऑटोमेटिक DHCP सर्वर इसको IP कर दे। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऑप्टेन है और यहाँ पे आपने यूज द फॉलोइंग IP में मैनुअल कोई DNS IP दे रखा है। तो DNS में ये भी आपको देखना है कि यहाँ पे मैनुअली कोई DNS आपको नहीं देना है। अगर DHCP सर्वर चल रहा है तो आप उसको दे सकते हो, बट अगर आपको एग्जैक्ट DNS एड्रेस पता है तो आप यहाँ पे DNS एड्रेस मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी कंपनी में DHCP सर्वर अवेलेबल ही नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस और आपके नेटवर्क में जो IP रेंज चल रहा है उस IP को यहाँ पे अप्लाई करें, उसका सबनेट मास्क अप्लाई करें, उसका गेटवे अप्लाई करें एंड देन उसका DNS IP अप्लाई करके ओके कर दें। आपका इंटरनेट प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स था जो कि यहाँ से आपको देखना है। अनदर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें अपने नेटवर्क सॉकेट को रीसेट कर लेना है। नेटवर्क अडॉप्टर के सॉकेट से रिलेटेड अगर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रीसेट कर लेना है। इसके लिए कमांड है netsh स्पेस winsock स्पेस रीसेट। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। मेक श्योर आप जो कमांड ओपन करेंगे वो आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस कर लेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे, टाइप करना है netsh स्पेस winsock स्पेस RESET और एंटर कर देंगे। सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा विंड सॉकेट, आपका कैटलॉग एंड देन आपके कंप्यूटर पे जो भी प्रॉब्लम होगी मे बी इसकी वजह से फिक्स हो जाए। तो ये भी आपको ट्राई कर लेना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग और इसको जरूर आपने ट्राई करना है। अगेन आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखेंगे, अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। लाइक netsh इंटरफेस IP रीसेट करके आपको लोगों को देख लेना है। लाइक इंटरफेस IP रीसेट से भी हमें ये पता चलता है कि हमारे इंटरफेस पर IP का कोई प्रॉब्लम तो नहीं और ये सारी चीजें, तो उसको भी रीसेट कर लेना है। सेम प्रोसेस, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड है हमारा netsh स्पेस इंटरफेस स्पेस IP स्पेस रीसेट और एंटर करेंगे। आपका जो भी है इंटरफेस रिलेटेड IP का जो भी वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे सब कुछ ओके हो जाएगा और आपका इंटरनेट में भी चलना स्टार्ट हो जाए। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आप अपने एसोसिएटेड IP को अपनी मशीन के अंदर रीसेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे आपको रिलीज, फ्लश DNS और रीन्यू, ये 4 कमांड है। IP config रिलीज, फ्लश DNS एंड रीन्यू। इस कमांड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को
आईपी नहीं मिलती है। तो हम चेक कर लें कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे एटलीस्ट कोई आईपी तो असाइन होना ही चाहिए। तो जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िग लिख के एंटर करते हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अगर आईपी है तो वहाँ पे अलॉट दिख जाएगा। अगर डीएनएस डीएचसीपी कोई से भी आईपी मिल रहा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, इन केस अगर आपको पता करना है कि आईपी कहाँ से मिल रही है, तो एक और मैं एडिशनल बोनस कमांड आप लोगों को दे देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल लिखेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी जो हमारा आईपी मिल रहा है वो डीएनएस डीएचसीपी सर्वर से मिल रहा है, जो कि हमारा डीएचसीपी सर्वर ये है, इसका गेटवे ये है और डीएचसीपी सर्वर की आईपी है। तो डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है यानी कि ऑप्टेन आईपी है। अगर ये भी हमारा यहाँ पे भी कोई आईपी नहीं दिखा रहा है तो मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट आईपी की वजह से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल कमांड आप टाइप करो, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश RELEASE रिलीज, एंटर कर दो। आपका आईपी एक बार रिलीज हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे जस्ट लिखिए फ्लश डीएनएस, FLUSH DNS, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस फ्लश डीएनएस, डीएनएस को फ्लश कर देगा। एंड देन आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश आपको यहाँ पे टाइप कर देना है RENEW रिन्यू, आपको एक नई आईपी अलॉट करके ये दे देगा। थोड़ी देर वेट करना है स्टेप्स को कंप्लीट होने तक। नाउ यू कैन सी दिस इज द न्यू आईपी एड्रेस जो कि हमें मिल चुका है। तो फाइनल ये भी एक स्टेप्स है जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। फोर्थ ऑफ स्टेप्स ये जरूर देखना है। इन सारी प्रॉब्लम के थ्रू, अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ, आगे आप इसको भी देख सकते हो। लाइक डिवाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे ड्राइवर का अपडेट होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। कभी कभी ये होता है, चलो ठीक है, डिवाइस ड्राइवर प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कभी कभी हमारी डिवाइस प्रॉपर इंटरनेट भी है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ओके, आईपी से लेके जितना अभी तक आपने किया, बट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अभी इंटरनेट चलने की वजह से विंडोज अपडेट हुआ, ड्राइवर अपडेट हो गया, और नया ड्राइवर जब हमारे सिस्टम पे नेटवर्क अडॉप्टर का इंस्टॉल हुआ या वाईफाई का इंस्टॉल हुआ ऑटोमेटिक, तो हमारा इंटरनेट चलना बंद हो गया क्योंकि हमारा ड्राइवर कंपेटेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आप अपने ड्राइवर को रोल बैक कर सकते हो। ड्राइवर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, डिवाइस मैनेजर में आप आ जाएं, एंड यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपनी डिवाइस के प्रॉब्लम को। लाइक यहाँ पे देखो नेटवर्क अडॉप्टर है, तो इस पे आ जाना है। अब आपका इंटेल का नेटवर्क है, जिसका भी है उसको चेक करो, अपडेट ड्राइवर पे आप आ जाओ यहाँ से। अगर आपका मे बी विंडोज अपडेट हुआ और ये ड्राइवर अपडेट नहीं है तो अपडेट ड्राइवर पे करके सर्च ऑटोमेटिक, बट इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा आप पे, तो कैसे ये सर्च करेंगे? तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इस पे क्लिक करेंगे। लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन योर कंप्यूटर, ऑन माई कंप्यूटर, कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जो अवेलेबल ड्राइवर्स हैं उनकी लिस्ट दिखाओ, वहां से हम एक ड्राइवर पिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे एक ही ड्राइवर लिस्ट है, इसको सेलेक्ट करना है, एंड देन ऑलरेडी आप यहाँ से नेक्स्ट करके इसको असाइन कर लेंगे, तो इजिली आपका इंटरनेट फिक्स हो जाएगा, इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम है, ड्राइवर अपडेट हो चुका है, अब उसको हटाना है, तो आप यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनइंस्टॉल डिवाइस कर देंगे। बट अनइंस्टॉल डिवाइस से पहले प्रॉपर्टी में आप आ जाओ, एंड यहाँ से आप आ जाओ ड्राइवर में। आप यहाँ से एक बार अपडेट या रोल बैक कर लो। अपडेट अगर हो चुका है तो जब आप रोल बैक करोगे तो रोल बैक करने के बाद आपका ड्राइवर पुराने स्टेज में आ जाएगा जिस पे आपका इंटरनेट प्रॉपर चल रहा था। ओके, अगर आगे बढ़ चुका है यानी कि अपडेट हो चुका है तो रोल बैक कर लो, अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट कर लो ताकि आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो दोनों तरीके से यहाँ पे किसी भी हार्डवेयर के साथ ये सेम स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको जरूर देखना चाहिए इसको कभी भी प्रॉब्लम होने पर। सो गाइस, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ या seekolive.com से आज जुड़कर अपने कोर्सेज को करना चाहते हैं रिलेटेड CCNA, CCNP, SA फायरवॉल, MCSA, लाइनेक्स, एक्सचेंज सर्वर 365, ईमेल क्लाइंट, seekolive.com के लिए एक एथिकल हैकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, HTML, CSS, पाइथन, ये सब कोर्सेज के लिए हम लोग नए नए अब सीरीज लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइसेस आपको मार्केट से 70, 80, 90% डाउन है। आप ये कोर्सेस आप 999 रुपए से लेके 2999 रुपीज तक में एडवांस कोर्सेज तक की लिस्ट को सेलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी को भी चाहिए ये सब कोर्सेज की डिटेल तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे,
एंड व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरूर वहाँ से इनरोल कर लें। आप हमारे साथ लाइव सीख सकते हैं, एडवांस में अपनी स्किल सीख सकते हैं। हम लोग प्लेसमेंट गाइड भी प्रोवाइड करते हैं, कंपनी के अंदर कैसे जॉब लेना है, CV कैसे बनानी है, इंटरव्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, और ड्यूरिंग सेशन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। ओके, तो 110% आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, साथ में हमारे अगर सीखना भी स्टार्ट करते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पर, ताकि कोई भी स्टूडेंट हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। हम 30,000, 40,000, 50,000 यहाँ पे कोर्सेज की फी नहीं रखी गई है। तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं sikolife.com। एंड एक रिक्वेस्ट और है, सभी लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।